नागेश करज के ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ क्रमांक 27 देखेंगे जिसका नाम है पांडव और कौरवों के सेनापति। इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था, ताकि आज का पाठ समझने में आपको आसानी हो जाए। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 26 देखा था जिसका नाम था शांति दूत श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वह हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर जाकर वह दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु दुर्योधन इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि वह पांडवों के साथ संधि करना चाहे। अतः श्री कृष्ण वहां नहीं रुकते हैं और वह विदुर के घर चले आते हैं और वहीं भोजन करके विश्राम करते हैं। जब युद्ध की संभावना अधिक बढ़ती है तो इस बात को लेकर कुंती चिंतित हो जाती है और जैसे ही कुंती युद्ध की संभावना से चिंतित होती है तो वह कर्ण से भेंट करने के लिए चली जाती है। कुंती और कर्ण इन दोनों की भेंट हो जाती है। जब इन दोनों की भेंट हो जाती है तो कुंती अपनी जो चिंता है वह कर्ण के सामने रख देती है और वह कर्ण से यह भी कहती है कि कर्ण को अर्जुन के साथ इस युद्ध में लड़ना चाहिए, अपने भाइयों के विरोध में जाकर दुर्योधन के पक्ष में होकर उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। कुंती यह भी समझाती है कि दुर्योधन के पक्ष में रहकर अगर कर्ण युद्ध करेगा तो वह उसके लिए अपमानित होगा, परंतु कर्ण के साथ युद्ध करने में परंतु कर्ण को दुर्योधन के साथ युद्ध करने में जो लाचारी है वह अपनी माता कुंती को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आगे चलकर वह यह भी अपनी माता को आश्वासन देते हैं कर्ण कि युद्ध में वह केवल और केवल अर्जुन पर ही प्रहार करेंगे और उसके ही प्राण हरण करेंगे, बाकी अन्य 4 भाइयों को वह कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वह बहुत कितना ही कर्ण को तंग करे। आगे चलकर कर्ण जो है वह अपनी माता से यह कहता है कि युद्ध में भले ही अर्जुन की मृत्यु हो या कर्ण की मृत्यु हो, कुंती के 5 पुत्र तो जीवित ही रहेंगे। अंत में कुंती कर्ण को तुम्हारा कल्याण हो यह आशीर्वाद देकर पुनः वापस अपने महल लौट जाती है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। आज की तासिका में हम पाठ क्रमांक 27 जो है वह देखेंगे। पाठ क्रमांक 27 जो है उसका नाम है पांडव और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर वहां की चर्चा सुनाई थी। अब देखिए श्री कृष्ण जो है वह हस्तिनापुर से लौटकर आए और हस्तिनापुर से लौटने के पश्चात वहां की चर्चा सुना दी उन्होंने कि हस्तिनापुर में दुर्योधन युधिष्ठिर इन दोनों के साथ क्या क्या बातें हुई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सारी बातें सुनी कि श्री कृष्ण की धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ क्या क्या बातें हुई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से युद्ध की तैयारी के लिए कह दिया। जब श्री कृष्ण के द्वारा चर्चा करने के पश्चात युधिष्ठिर को यह ज्ञात हुआ कि कौरव किसी भी प्रकार से संधि नहीं करना चाहते हैं। उस वक्त युधिष्ठिर ने अपने जो अन्य 4 भाई हैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 4 भाइयों से युद्ध की तैयारियां करने के लिए कह दिया, क्योंकि अब युधिष्ठिर भी यह भलीभांति जान चुके थे कि अब युद्ध होना अनिवार्य है। पांडवों की
विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया। अब देखिए पांडवों की यह जो 7 अक्षौहिणी सेना थी, उस विशाल सेना को उन्होंने क्या किया, 7 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? 7 हिस्सों में बांट दिया। अब वह 7 हिस्से कौन कौन से थे या उन 7 हिस्सों पर किनका नियंत्रण था? तो देखिए द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चैकितान, भीमसेन आदि यह जो 7 महारथी थे, इन 7 दलों के नायक बना दिए गए इन्हें। तो देखिए पांडवों की जो विशाल सेना थी, उस विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया और 7 हिस्सों में इस विशाल सेना को बांटने के पश्चात द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चैकितान और भीमसेन, यह जो 7 महारथी थे, इन 7 महारथियों को इन 7 दलों के नायक बना दिया गया। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किससे बनाया जाए। अब देखिए पांडवों ने तो सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया और द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चैकितान, भीमसेन आदि इन लोगों को क्या किया, उन 7 दलों के नायक बना दिया। 7 दलों के नायक बनाने के पश्चात अब उनके सामने जो बहुत बड़ा प्रश्न था, वह प्रश्न यह था कि अब यह जो सेना है पूर्ण, इस सेना का या इन 7 दलों के लिए जो मुख्य नायक होगा, अर्थात जो सेनापति है, वह सेनापति पद किसे दिया जाए। सबकी राय ली गई, अर्थात यह जो 7 सेना नायक थे, इन सबकी राय ली गई कि सेनापति किसे बना दिया जाए। तो धृष्टद्युम्न को पांडव सेना की सेनापति बना दिया गया। जो धृष्टद्युम्न था ना, उसे क्या किया गया, पांडव सेना की सेनापति बना दिया गया। कौरव पक्ष में भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी राय नहीं ली गई है, अतः मैं पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण सदा मेरा विरोध करता रहा है, अतः उसे सेनापति बना दिया जाए। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाया। कर्ण ने कहा, जब तक भीष्म जीवित है मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। अब देखिए युद्ध करते समय भी आपसी जो मतभेद थे इनके, वह खत्म नहीं हुए थे। उन आपसी मतभेदों के चलते ही यह लोग युद्ध में उतरे थे। जिस प्रकार से पांडवों में एक मत करके धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति बना दिया गया, परंतु यहाँ जो कौरव पक्ष है, यह जो कौरव पक्ष है, इस कौरव पक्ष में भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा करते समय, कौरव पक्ष ने क्या कहा, कौरव पक्ष में जो भीष्म थे ना, पितामह भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा जो की गई या युद्ध घोषित किया गया, तो उस समय तुम लोगों ने मेरी राय नहीं ली थी। अर्थात भीष्म का यह कहना था कि भीष्म से पूछकर यह युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया गया है। अतः वह भीष्म जो है कहते हैं कि वह पांडु पुत्रों का वध नहीं करेंगे। भीष्म ने क्या घोषणा की कि जो पांडु पुत्र है, अर्थात जो पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांडवों के 5 पुत्रों का वध भीष्म नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब कर्ण सदा मेरा विरोध करता रहा है। कर्ण जो है वह क्या करता रहा है, सदा भीष्म का विरोध करता रहा है। भीष्म की और कर्ण की कभी नहीं पटती थी। तो भीष्म कहते हैं कि कर्ण सदा ही क्या करता रहा है, मेरा विरोध करता रहा है, अतः कर्ण को क्या किया जाए, उसका सेनापति बना दिया जाए। किसका? कौरव सेना का। परंतु
परंतु जो दुर्योधन होता है वह पितामह भीष्म को ही क्या करता है, उनकी सेना का सेनापति बना देता है। दुर्योधन क्या करता है, पितामह भीष्म को ही कौरव सेना का सेनापति घोषित करता है या बना देता है। तब कर्ण ने यह कहा, अब देखिए पितामह भीष्म जो है वह क्या करना चाहते हैं, कर्ण को सेनापति बनाना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन जो है वह क्या करता है, भीष्म को ही कौरव सेना का सेनानायक अर्थात सेनापति बना देता है। परंतु उसी वक्त जो कर्ण होता है वह कर्ण क्या कहता है कि जब तक यह जो भीष्म है वह जीवित है, अर्थात कर्ण का कहना यह है कि जब तक भीष्म जीवित है उस समय तक कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात भीष्म की मृत्यु के पश्चात ही यह जो कर्ण है वह क्या करेगा, इस युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा। कर्ण क्या करेगा, कब प्रवेश करेगा युद्ध भूमि में, जब तक भीष्म जीवित है तब तक कर्ण वहां प्रवेश नहीं करेंगे। और जब यह जो कर्ण है वह कहता है कि भीष्म के मृत्यु के पश्चात ही वह क्या करेगा, इस युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा। यह जो युद्ध होने वाला था, इस युद्ध की तैयारियां दोनों ओर बड़े जोर से चल रही थी और युद्ध की तैयारियों के मध्य ही बलराम एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंच गए। अब यह जो युद्ध होने वाला है इसकी खबर या इसका समाचार बलराम को भी मिल चुका था या प्राप्त हो चुका था, और जब यह युद्ध की सारी तैयारियां हो रही थी इसी के मध्य ही यह जो बलराम है वह क्या करता है, एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंच जाता है। बलराम कहाँ पहुंच जाते हैं, पांडवों की छावनी में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के पश्चात बलराम बोलते हैं कि मैंने कृष्ण को अनेक बार कहा था कि कौरव और पांडव हमारे लिए बराबर है, किंतु अर्जुन के प्रेम के कारण वे तुम्हारे पक्ष में आ गए हैं। अब बलराम पांडवों से बातचीत करते हैं, पांडवों से वार्तालाप करते हैं और पांडवों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यह जो युद्ध की तैयारियां हो रही थी इस युद्ध की तैयारियों के बीच में ही वहां चले जाते हैं और कहते हैं कि बलराम एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंच गए और बोले कि मैंने, अर्थात बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार यह बात समझाई थी या कई बार बलराम ने श्री कृष्ण को यह कहा था कि कौरव और पांडव जो है यह दोनों उनके लिए बराबर हैं। कौरव और पांडव यह जो दोनों हैं वह दोनों भी बलराम और कृष्ण के लिए बराबर के हैं, परंतु जो कृष्ण है उनका अर्जुन के ऊपर प्रेम अधिक था। तो बलराम यह कहते हैं कि अर्जुन के प्रेम के कारण कृष्ण क्या हो चुके हैं, पांडवों के पक्ष में आ गए हैं। दुर्योधन व भीम दोनों मेरे शिष्य हैं। अब बलराम क्या कहता है कि दुर्योधन और भीम यह दोनों भी क्या है, मेरे शिष्य है, अर्थात बलराम उन दोनों के गुरु हैं। इसीलिए बलराम कहते हैं कि मैं तो उनके लड़ते मरते नहीं देख सकता। बलराम क्या कहता है कि मैं उनको लड़ते मरते नहीं देख सकता। किनको, दुर्योधन और भीम, इन दोनों को बलराम लड़ते मरते नहीं देख सकते हैं। अतः वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। बलराम ने क्या तय किया कि युद्ध में वह तटस्थ रहेंगे, ना वो पांडवों की ओर से लड़ेंगे ना कौरवों की पक्ष से लड़ेंगे। और आगे चलकर वह यह भी कहते हैं कि दुर्योधन व भीम यह दोनों भी क्या है, बलराम के शिष्य है। और बलराम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो दुर्योधन है अर्थात जो कौरव और पांडव यह दोनों भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, यह बात मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बलराम कहते हैं कि अतः मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, पुनः वापस जा रहा हूं। महाभारत युद्ध में बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी दो ही तटस्थ रहे थे। अब
अब देखिए यहाँ बताया गया है कि महाभारत का यह जो महासंग्राम छिड़ गया था, या महाभारत का यह जो भयानक युद्ध हो गया था, इस युद्ध में दो ही व्यक्ति जो है वह तटस्थ थे कि जिन्होंने ना इस युद्ध में कौरव पक्ष से हिस्सा लिया या पांडव पक्ष से वह सहभागी हो चुके थे इस युद्ध में। तो यहाँ बताया गया है कि महाभारत के इस युद्ध में दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो तटस्थ थे। उनमें से एक कौन था? बलराम, और दूसरी व्यक्ति कौन थी? भोजकट के राजा रुक्मी। अब बलराम और रुक्मी यह जो दोनों थे, इन दोनों ने क्या की? इस युद्ध में अपनी भूमिका तटस्थ दिखाई। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। अब देखिए यह जो भोजकट का राजा है रुक्मी, उस रुक्मी की एक बहन भी थी छोटी, और वही रुक्मी की छोटी जो बहन है जिसका नाम था रुक्मिणी, यह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मिणी किसकी पत्नी थी? श्री कृष्ण की पत्नी थी। युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया। अब यह युद्ध का समाचार जब इसने सुना, इसने अर्थात किसने? जी हाँ, रुक्मी ने। तो उस वक्त वह भी क्या कर चुका था? एक अक्षौहिणी सेना लेकर वहां आया था, और रुक्मी के अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने ही उसकी सहायता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह जो रुक्मी है वह क्या है? अत्यंत अहंकारी है। इसीलिए रुक्मी के अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने अर्थात कौरव और पांडव, यह जो दो पक्ष थे कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, इन दोनों पक्षों ने क्या किया? यह जो रुक्मी है उसकी सहायता लेना पसंद नहीं किया। उसकी सहायता का प्रस्ताव जो है वह क्या किया? ठुकरा दिया। अर्थात देखिए महाभारत युद्ध में बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी दो ही तटस्थ रहे। रुक्मी की छोटी बहन जो थी रुक्मिणी, वह श्री कृष्ण की पत्नी थी। युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया था। रुक्मी के कारण या रुक्मी के अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने ही उसकी सहायता करने का और उसकी सहायता लेने का जो प्रस्ताव है उसे क्या किया था? ठुकरा दिया था। युद्ध के लिए जब दोनों ओर की सेनाएं व्याकार तैयार खड़ी थी, तब अर्जुन को मोह हो गया था। अब देखिए किसको किस बात को लेकर मोह हो जाए यह हम नहीं बता सकते। यह जो युद्ध है, इस युद्ध के लिए जब दोनों ओर की सेनाएं व्याकर तैयार खड़ी थी, तब अर्जुन को क्या हो गया? मोह हो गया। तब श्री कृष्ण ने गीता के उद्देश्य से अर्जुन का भय दूर किया, उसका भ्रम दूर किया। युद्ध शुरू होने वाला ही था कि युधिष्ठिर अपना कवच उतारकर धनुष बाण रखकर रथ से पैदल उतरकर पैदल ही कौरव सेना को चीरते हुए भीष्म की ओर चले गए। यह देखकर श्री कृष्ण और शेष पांडव उनके पीछे पीछे हो लिए। युधिष्ठिर ने पितामह के चरण छुए। पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस ही नहीं लिया। अब देखिए युद्ध के लिए जब दोनों भी सेनाएं खड़ी थी व्यूहाकार रचना करके, तभी अर्जुन को क्या हो गया? मोह हो गया। और अर्जुन को मोह होने के पश्चात श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता के उपदेश से अर्जुन का भ्रम दूर किया। युद्ध शुरू होने वाला ही था कि उतने में युधिष्ठिर क्या करता है? अपना कवच उतारकर धनुष बाण रखकर रथ से उतरकर पैदल ही कौरव सेना को चीरते हुए जा रहा था भीष्म की ओर। और यही देखकर श्री कृष्ण और शेष पांडव उनके पीछे पीछे हो लिए थे। युधिष्ठिर ने पितामह के चरण छूकर पितामह कहा, पितामह आपके साथ हमने लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया। युधिष्ठिर ने पितामह के चरण छुए और चरण छूने के बाद वह पितामह से क्या कहता है कि पितामह आपके जो चरण हैं वह
चरण छूकर प्रणाम किया और आगे चलकर कहा कि पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस किया। क्या कहा? हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस किया है। कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। अब देखिए पुनः वापस युधिष्ठिर ने क्या किया, उनसे अनुमति मांगी, उनसे आशीर्वाद मांगा कि कृपया आप क्या कीजिए, हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि युद्ध में हम ही क्या हो जाए, विजयी हो जाए या हम विजय प्राप्त कर सके। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ा है। फिर भी मेरी यह कामना है कि रण में विजय तुम्हारी ही हो। युधिष्ठिर ने इसी प्रकार आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य व मद्रराज शल्य के पास जाकर अनुमति मांगी। उन सबने आशीर्वाद दिया और अपनी अपनी व्यवस्था बताई। अब देखिए, जब यह लोग युद्ध करना चाह रहे हैं तो सभी लोग विवश हो चुके हैं, कोई उनका साथ नहीं देने के लिए तैयार है। तो उस समय युधिष्ठिर जो होते हैं, युधिष्ठिर ने इसी प्रकार आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य व मद्रराज शल्य के पास जाकर अनुमति मांगी, उन सब से आशीर्वाद भी लिया और फिर अपनी विशेषता बताई। अब देखिए उसके पश्चात सबसे अंत में उसने क्या किया, अपनी जो विवशता है वो बता दी। युद्ध प्रारंभ हो गया था। समान शक्ति वाले योद्धा द्वंद्व युद्ध में लग गए। पितामह भीष्म ने 10 दिन तक सेनापतित्व किया। पितामह भीष्म ने क्या किया? 10 दिनों तक इस युद्ध का सेनापतित्व किया। अब देखिए, युद्ध तो होने वाला ही था, युद्ध की तैयारियां भी हो चुकी थी, सभी लोग अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। अब युधिष्ठिर ने इसी प्रकार क्या किया, जो आचार्य द्रोण है, कुलगुरु कृपाचार्य है एवं मद्रराज शल्य जो है, उनके पास जाकर उसने युद्ध की अनुमति मांगी। तब उन सबने क्या किया, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के पश्चात उनकी अपनी अपनी जो व्यवस्था है कि वह पांडवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब वह क्या नहीं करना चाहते हैं, पांडवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं। यह बात उन्होंने क्या किया, क्या की, स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर को समझा दी या बता दी। अब युद्ध प्रारंभ हो चुका था। अब क्या हो चुका था, युद्ध प्रारंभ हो गया था। समान शक्ति वाले योद्धा द्वंद्व युद्ध में लग गए। अब देखिए, जब यह युद्ध प्रारंभ हो गया तो समान शक्ति वाले जो योद्धा हैं वह क्या करने लगे, द्वंद्व युद्ध में लग गए। पितामह भीष्म ने 10 दिन तक सेनापतित्व किया। पितामह भीष्म ने क्या किया, 10 दिन तक सेनापतित्व किया। उनके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। पितामह भीष्म के बाद सेनापति कौन बने, द्रोणाचार्य। 2 दिन कर्ण सेनापति रहे। 2 दिन कौन सेनापति रहा, कर्ण। और 8वें दिन शल्य सेनापति बने। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। यहाँ पर किसने कितना नेतृत्व किया इस युद्ध में सेनापति पद पर, यह बताया गया है। जिस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो गया, समान शक्ति वाले लोग जो है, वह योद्धा जो है, वह द्वंद्व युद्ध करने में लग गए थे। पितामह भीष्म ने 10 दिन तक सेनापतित्व किया था। पितामह भीष्म ने क्या किया था,
10 दिन तक सेनापतित्व किया था। उनके पश्चात अर्थात भीम के बाद जो द्रोणाचार्य है उन्हें सेनापति बना दिया गया और 2 दिन सेनापति रहे। वह कितने दिन तक सेनापति रहे? 2 दिन तक सेनापति रहे और 18वें दिन शल्य सेनापति बने। अब देखिए युद्ध का जो अंतिम दिन था, यह जो 18वें दिन का युद्ध था, इस 18वें दिन के युद्ध में जो सेनापति है वह कौन हो गया? शल्य जो था वह क्या हो गया? सेनापति बन गया। और यह जो महाभारत का युद्ध है, वह महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? पूर्ण 18 दिन चला। तो बच्चों यही पाठ हम क्या करते हैं, पुनः एक बार अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। आज हमने क्या देखा? पाठ क्रमांक 27 देखा, जिसका नाम है पांडव और कौरवों के सेनापति। तो इस पाठ में हमने क्या देखा बच्चों? श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर वहां की सारी चर्चा युधिष्ठिर को सुना दी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से युद्ध की तैयारी के लिए कह दिया। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में बांट दिया गया? 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, दुष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चैकितान, भीमसेन आदि, यह जो 7 महारथी थे, इन 7 महारथियों को इसने आगे ले लिया था। अब देखिए यह जो 7 महारथी है, इन 7 महारथियों को 7 दलों के नायक बना दिए गए थे। और अंत में प्रश्न यह उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। तब सबकी राय ली गई कि सेनापति किसे बनाया जाए। तो दुष्टद्युम्न को पांडवों ने क्या किया? अपना सेनापति घोषित कर दिया। कौरव पक्ष में भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी राय नहीं ली गई, अतः मैं पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। भीष्म ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि युद्ध करते समय या युद्ध की घोषणा करते समय मेरा नाम लिया था क्या? नहीं। तो अतः वह क्या करेंगे कि मैं पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। वह स्पष्ट रूप से कह देते हैं कर्ण से कि वह पांडव पुत्र जो है उनका वध नहीं करेंगे। कर्ण सदा मेरा विरोध करता रहा है, अतः उसे सेनापति बना दिया जाए। तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाया। कर्ण ने कहा जब तक भीष्म जीवित है मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। कर्ण ने क्या कहा? जब तक भीष्म जीवित है तब तक यह कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। युद्ध की तैयारियों के मध्य ही बलराम एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंचे और बोले, मैंने कृष्ण को अनेक बार कहा था कि कौरव पांडव हमारे लिए बराबर हैं, किंतु अर्जुन के प्रेम के कारण वे तुम्हारे पक्ष में आ गए। दुर्योधन व भीम दोनों मेरे शिष्य हैं, मैं तो उनको लड़ते मरते नहीं देख सकता, अतः मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। महाभारत युद्ध में बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी जो हैं दो ही तटस्थ रहे थे। रुक्मी की जो छोटी बहन है वह रुक्मिणी, वह श्री कृष्ण की पत्नी थी और युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी भी एक औक्षाहणी सेना लेकर वहां आया था। परंतु रुक्मी का जो अहंकार है, उस अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने ही उसकी सहायता का प्रस्ताव जो है वह ठुकरा दिया। युद्ध के लिए जब दोनों ओर की सेनाएं व्यूहाकार तैयार खड़ी थी तब अर्जुन को मोह हो गया। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश से अर्जुन का भ्रम दूर किया।
युद्ध शुरू होने वाला ही था कि युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारकर धनुष्य बाण रखकर भीष्म की ओर चल दिए। यह देखकर श्री कृष्ण और शेष पांडव उनके पीछे गए। कहा, पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया। कृपा करके या कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि युद्ध में हम विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, तुझे मुझसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। विवश होकर मुझे तुम्हारे पक्ष में लड़ना पड़ा। अब देखिए, भीष्म जो है वह स्पष्ट रूप से यह बोलते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, वह क्या कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ा है और फिर भी मेरी यह कामना है कि रण में तुम्हारी विजय हो। युधिष्ठिर ने इसी प्रकार आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य व मद्रराज शल्य के पास जाकर अनुमति मांगी और उन सबको आशीर्वाद दिया और अपनी अपनी जो विवशता है वह भी बताई। और इसी प्रकार युद्ध का प्रारंभ हो गया। और यह जो युद्ध है, इस युद्ध में समान शक्ति वाले जो योद्धा थे उनमें द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद पितामह भीष्म ने 10 दिन तक सेनापतित्व किया। द्रोण ने उसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने, कर्ण सेनापति रहे 2 दिन के लिए और 18वें दिन शल्य जो है वह सेनापति बने थे। यह जो महाभारत का युद्ध है वह कुल मिलाकर 18 दिन तक चलता रहा। तो आज का हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।